कभी इधर कभी उधर, भोग भी लगाएगा तो ये देवी देवता, ये देवी देवता, ये देवता, ये देवी, ये देवता, ये देवता, ये देवी देवता, ऐसा सब चलते रहता। लेकिन गुरुजी ने सब बता दिया, एक में सब, सब में एक, द्वैत मिट गया। तो गुरुजी की छोटी सी फोटो किनारे पे मैंने ढूंढा तो फिर अच्छा 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 इधर इधर लगी है। हरियाणा में गुड़गांवा है, नाम सुना है? गुड़गांवा, गुरुग्राम बोलते हैं उसको, अब गुरुग्राम नाम पड़ गया। वहाँ के पास में मारुति कुंज है। मारुति कंपनी ने सोसाइटी बसाई थी, जैसे गाड़ी गाड़ी आती ना मारुति। तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर था, बापूजी का वहाँ सत्संग था तो बहुत बड़ा फोटो खरीद के उसने रखा था वहाँ। लेकिन जब ये सब मीडिया वीडिया का ये सब चला प्रपंच, तो उसके हाथ है, अरे ये फोटो वेटो क्यों लगा रखी भाई, बार बार टोकते तो उसने फोटो उतार के रख दी। साधक नहीं था वो, फोटो उतार के रख दी तो उसके व्यापार में भी फर्क पड़ गया, अर्थात कोई ग्राहकी ना आए। प्रॉपर्टी डीलर था, महीना बीता, 2 महीने, 2-3 महीने से धंधा कुछ, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। तो बापूजी का कोई शिष्य था, समिति का प्रधान, उससे कहा, भाई क्या बात है यार, ऐसा ऐसा मैंने तुम्हारे गुरु महल में दीक्षा नहीं, लेकिन महाराज जी की फोटो लगा रखी थी, फिर मैंने हटा दी तो ग्राहक आने ही बंद हो गए। उन्होंने कहा तू फिर से लगा दे। उसने लगाया, आज लगाया, दूसरे दिन बढ़िया सौदा हो गया। तो जब निगरा जो कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा रखता, दीक्षा भी नहीं ली, वो भी गुरु जी की महिमा को समझ लेता है, जान लेता है। जिन्होंने दीक्षा ली उसके बाद भी गुरु मंत्र छोड़ देते हैं, गुरुद्वार पे आना छोड़ देते हैं, ऐसे वीवीआईपी नंबर के वो मूर्ख लोग हैं जो गुरु की महिमा को नहीं जानते। चौथे नंबर के वो हैं जो आते हैं, अच्छा आज जन्म दिवस है गुरु जी का, चलो साक्षात्कार दिवस है, चलो भंडारा है, खा पी के आएंगे घूम घाम के। और तीसरे वो हैं, चलो पांचवे से चौथे अच्छे, तीसरे कम से कम दो बार तो आए ना, साल में 2 बार 3 बार आए। तीसरे वाले वो गुरु पूनम पे आ जाते हैं बस। गुरु पूनम पे भी इसलिए आते हैं, गुरु से दीक्षा ली है और कहीं गुरु नाराज हो गए तो कहीं काम धाम में विघ्न बाधाएं ना आ जाएं, डर के मारे आ जाते हैं। ऊपर ऊपर से पूज लेते हैं, डर गए तो डर के मारे, भावी न होए न प्रीत, ऊपर ऊपर से डरते हैं। तो जो डरते हैं वो प्रेम नहीं करते, जो प्रेम करते हैं वो डरते नहीं। माँ जो है बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा माँ से प्रेम करते हैं, भी थप्पड़ खाता है फिर भी चिपकता माँ से ही है। तो माँ से डरता नहीं है, क्योंकि डरता है फिर भी नहीं डरता, क्योंकि प्रेम करता है तो बार बार आता है, मार से भी नहीं डरता। तो भय के कारण, जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं है। तो गुरु से भय हो रहा तुमको, मतलब प्रेम किया ही नहीं गुरु को। फिर दूसरे नंबर के वो आते हर पूर्णमासी को, है ना, पूनम पूनम आते हैं, आएंगे अपना परिक्रमा करके और गुरु जी का नियम लिया हुआ है, अपना नाश्ता पानी जो भी लाए खाए पिए चले जाते हैं। और आते हैं फिर हर रविवार को, तो वो रविवार को आएंगे, श्री आसारामन का पाठ करेंगे, बड़दादा के 108 फेरे फेरेंगे, अपना प्रसाद वरसाद खाएंगे, राम नाम जपना, बोलो राम नाम जपना है। पराया, गुरु का पाल पराया थोड़ी होता है। राम नाम जपना, गुरु का नाम, गुरु का माल अपना। गुरु का तो कहते ही मेरा माल है ले लो, लेकिन हम लेते नहीं, इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं। गुरु जी देना चाहते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो, बोलते हम मतलब नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना। तो पांचवे से चौथा अच्छा, चौथा से तीसरा अच्छा, तीसरा से दूसरा अच्छा। वो अच्छा रविवार को आता है, लेकिन आता है चला जाता है, आए राम गए राम। उन सब से वो अच्छा कि हर रविवार आता तो है, लेकिन साथ में ऋषि प्रसाद का थैला लगा है, कोई ऋषि प्रसाद की सेवा करता, कोई बाल संस्कार की सेवा करता है, कोई ना कोई सेवा से जुड़ा हुआ है। तो उसको मैं, जो ईमानदारी से आज भी गुरु की सेवा में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको मैं 1 नंबर का साधक मानता हूँ, जो आज भी सेवा निष्ठा में। और आज जितने आए हैं, आज कुछ छुट्टी का दिन नहीं है, तो मैं तो कहूँगा जितने आए वो सब 1 नंबर के साधक है सारे, आज जो आए। नहीं तो बहाने मार देते, आज छुट्टी नहीं है महाराज जी, आज की जगह कल दे दो, कल मंगलवार है छुट्टी है, तो कल ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अरे भाई ये बताओ, अब
हर व्यक्ति रविवार मांगेगा तो कहाँ कहाँ से रविवार देंगे? 4 ही रविवार महीने में होते, बाकी दिन क्या बैठे रहेंगे? ये तो पूरा रूट बनता है। और दूसरी बात है कि भाई बच्चों को चुप करा हुआ कि जब तक है जिंदगी काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन कुछ समय हम निकालते हैं कि चलो भाई आज सत्संग हुआ है, पूरा एक साल से भी ऊपर हो गया होगा मेरे हिसाब से, पिछले दिसंबर में सत्संग हुआ था, तो 1 साल बाद सत्संग हो रहा है। वैसे ही कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में वैसे भी है, लेकिन अब आए तो मेरी तो इच्छा थी उस दिन अगर यहाँ सत्संग रख लेते आप 31 मार्च को, मार्च नहीं सॉरी 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को सत्संग मिल जाता और उनका भूत उतर जाता जो न्यू ईयर मनाते हैं। हैं कईयों ने भाई पार्टी करी होगी। न्यू ईयर काहे का न्यू ईयर है भाई? हमारा थोड़ी न्यू ईयर, हमारा थोड़ी नूतन वर्ष है। गुड़ी पड़वा पे आता है, वैशाखी पे आता है, चैत्र की प्रतिपदा को नूतन वर्ष आता है। लेकिन कुएं में भांग पड़ी ये समझाए तो कौन समझाए? आजकल के बच्चों को 100 तक की गिनती हिंदी में नहीं आती। सिंधी मानू सिंधियों बच्चों को सिंधी बराबर नहीं आती, सिखाओ तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी भाषा खत्म हो रही है, हमारी परंपराएं खत्म हो रही है, सब अंग्रेजी हावी हो रहे हैं, सब अंग्रेज की औलाद बन रहे हैं। जहां राम राम करना चाहिए वहां सेखेंड करते हैं, साधक भी। और बहु छा थियो, हाथ मिलाए, कहाँ हाथ कान में, कहाँ नाक में, गंदा हाथ दे दिया। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हु आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। बोले सेम टू यू। बोले इसका मतलब क्या होता है? बोले मैं खड्डे में, तू भी जा। जहां माताश्री को मम्मी बोलते, मम्मी, मम्मी से हो गई मोम, है मोम। फिर पिताश्री से हो गए पापा, पापा से हो गए डैडी, और डैडी से हो गए बाय डैड। मार दिया जीते जी। तो ये कहाँ परंपरा? क्रिसमस मना रहे हैं, नकली पौधा घर में लेके आ रहे हैं। तो बापूजी ने कहा ये नकली त्यौहार और नकली चीजें छोड़ो, ठीक है? असली तुलसी का पौधा घर घर बांटो। तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को पूज्य बापूजी ने शुरू करवा दिए हैं। मातृपितृ पूजन दिवस क्यों क्यों आवश्यकता पड़ रही? क्योंकि महापुरुष आते ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि। तो आज किधर जा रहे हैं लोग? किस परंपरा से जुड़ रहे हैं? यहाँ छत्तीसगढ़ में बोलते हैं सिंधी माणू ईसाई बन गए, सिंधी माणू ईसाई बन गए। अरे झूलेलाल भगवान को याद करो, झूलेलाल भगवान समुद्र में से प्रकट हुए, पढ़ लेना नहीं तो। जीवनी झूलेलाल भगवान की, उनका प्रागट्य ही हुआ था इसलिए कि मुसलमान लोग उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, सिंधियों को मुसलमान बनाना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं बना, बल्कि दरिया किनारे जाकर के प्रार्थना करी और उस प्रार्थना के प्रभाव से भगवान झूलेलाल का प्रागट्य हुआ उन सिंधी भाइयों की प्रार्थना के लिए। आयो लाल चयो सबंजे झूलेलाल, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन आज चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए, उधर पंजाब में देखो तो वो सरदार जिनको कट्टर कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह ने, कहते हैं गुरु अर्जुन देव ने कहा, गुरु तेग बहादुर बोलिया कि सिर दीजिए धर्म न छोड़ दिया, अपना सिर कटवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने छोटे छोटे बच्चों को दीवार पे चिनवा दिया, और वो छोटे छोटे बच्चे खुशी खुशी से वो कहते हैं कि एक बड़े भाई और छोटे भाई जब दोनों को चिनवा रहे थे तो कहते हैं कि बड़ा भाई रो रहा था और छोटा भाई खुश हो रहा था। छोटे ने बड़े से पूछा क्यों रो रहा है? बोले कि जीवन भर तू और मैं जितना भी हम जीवन जिए हैं, मैं तेरे से बड़ा रहा, लेकिन आज तू बाजी मार गया, आज तू मेरे से पहले जा रहा है। अर्थात कुर्बानी आई तो बड़े भाई से पहले छोटा भाई दे रहा है। तो हंसते हंसते उन्होंने अपने आप को दीवार चिनवा दी, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधर्म श्रेयम पर धर्म भयावा। और आज बापूजी गए तब से पूरे छत्तीसगढ़ में, पहले भी धर्मांतरण था, अब तो और जोरों से हो रहा है, चर्चे बन रहे हैं, ईसाई बन रहे लोग, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, ऐसे झूठे झूठे पैगंबर और पता नहीं आडंबर खड़ा करके और अपना उल्लू बना रहे लोगों को, पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो उधर पंजाब में धर्म परिवर्तन, उधर छत्तीसगढ़ में, उधर
झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आदिवासी क्षेत्रों में सब जगह। पहले तो आदिवासी क्षेत्रों में होता था, अब तो सब जगह शहर में भी घूम रहे हैं। तो संस्कृति की रक्षा संत करते हैं और संत आवाज उठाते, तो उन संतों को ही हमसे दूर कर दिया जाता है, झूठे षड्यंत्र में फंसा दिया जाता है। और मुसलमान लोग बापूजी का विरोध नहीं करते, हिंदू हिंदू ही संत का विरोध करते हैं। तो ऐसी कुचक्र और राजनीति चल रही है। लेकिन कितनी भी राजनीति चले, संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कई गया रावण कौरव और कंस। इसलिए हमें तो न कोर्ट कचहरी पे भरोसा है और ना ही आसन शासन प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों से। हमें तो अपने गुरुदेव पे भरोसा, और जिसको गुरुदेव पे भरोसा है वो ये कहता है, सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज भी सब साधकों के भक्तों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत जगमगा रही है। गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। तो मेरे को ये लिख के दिया, आश्रम में लोगों को आना होता रहे, ऐसा संकल्प आज सभी से करवाएं। संकल्प कराने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो खुद को सोचना चाहिए कि गुरुदेव ने हमारे लिए साधना का केंद्र खुलवाया है। घर में इतना ध्यान भजन नहीं होता, तो चलो एक नियम तो बना लें। 23 घंटा आप संसार को दो, 1 घंटा कम से कम अपने कल्याण के लिए घर में मंदिर पे बैठो। 7 दिन आप संसार को दो, लेकिन 1 दिन तो कम से कम आश्रम में आने के लिए संकल्पबद्ध रहो कि हमें जाना है, खुद के लिए आना, किसी पे थोड़ी ना एहसान करना है। लेकिन बुलावा दिया जाता है, बुलाना पड़ता है, तब आते हैं। खुद से आना चाहिए। फिर ये सोचते हैं कि यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, कभी आए तो कोई दिखा नहीं, तो फिर चले जाते, बोले आते नहीं, कोई आते नहीं। अरे कोई से क्या लेना देना, हम तो आए। हर व्यक्ति सोचे मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो नियम ले लें, हर रविवार को यहाँ पर आना शुरू कर दें। प्रत्येक पूर्णिमा का नियम ले लें, कार्ड बना लें। अभी आप सबके जो भी पूनम, यहाँ पूनम में कौन कौन आना चाहता है, हर पूर्णिमा को कौन आना चाहता है, हाथ ऊंचा करो। अरे पूर्णिमा गुरु जी का बार होता है, क्या है, आकर के आओ, बड़दादा का पर फेरे फिरो व्यासपीठ पे, यहाँ सत्संग। हाथ ऊंचा करो बहने भाई साहब, पूर्णिमा को कौन कौन आना चाहता है। अच्छा, जो बिलासपुर के, ये सॉरी यहाँ के भाटापारा के, वो भी नहीं आएंगे? भाटापारा वाले हाथ ऊंचा करो, पूर्णिमा को आएंगे। हर रविवार को कौन कौन आएगा, हाथ ऊंचा करो। क्यों, बाकी लोग सब लंदन जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हर रविवार को कौन कौन आएगा? हर अमावस को? अच्छा, जो महीने में एक बार आएगा वो हाथ ऊंचा करो। हर महीने आ सकते हो ना, तो पूनम पूनम हो गया। जो 2 महीने में एक बार आएगा वो हाथ ऊंचा करो। जो 3 महीने में एक बार आएगा वो हाथ ऊंचा करो। जो 6 महीने में एक बार आएगा वो हाथ ऊंचा करो। 6 महीने में। जो साल में एक बार आएगा वो हाथ ऊंचा करो। तो तुम कौन सी पार्टी के हो जिन्होंने हाथ ऊंचा ही नहीं किया? ना तुमने सप्ताह में किया, ना तुमने महीने में किया, तो फिर तुम कौन सी पार्टी के हो? कब आओगे फिर, ये तो बता दो। साल में नहीं, महीने में नहीं, सप्ताह में नहीं, तो फिर कब आओगे? तो भैया आते रहिए, निज कल्याण के लिए आना होता है, अपने खुद के लिए आना होता है। आज आप आए, ठीक है, थोड़ा बहुत काम धाम तो ये भाई चलते रहता है। सोचते एक दिन भाई काम धाम छूट भी जाएगा तो क्या हो गया। जब मौत का बुलावा आएगा ना, तो फिर ये नहीं कह सकोगे मैं थोड़ी शटर गिरा दूं, मैं थोड़ा चेक पे साइन कर दूं, मैं थोड़ा पार्टी से मिल के आ जाऊं, मैं थोड़ी पेमेंट लेके आ जाऊं, मैं थोड़ा पेमेंट देने चला जाऊं। तुम रिश्तेदारी कितनी ईमानदारी से निभाते हो। रिश्तेदारी तुम्हारी रायपुर में तो भी चले जाओगे, रायपुर छोड़ो, अगर किसी की दिल्ली में, तो दिल्ली भी चला जाएगा फ्लाइट पकड़ के या तो ट्रेन पकड़ के। क्यों? नाराज हो जाएगा। रिश्तेदारी निभानी है, और जिससे सनातन रिश्ता है उसकी कोई पड़ी नहीं है। आई हैव नो टाइम्स। भगवान भी बोलेंगे फिर तेरी मुक्ति के लिए भी, आई हैव नो टाइम्स। अभी टाइम नहीं है, और जन्मो और मरो, और दूसरी माताओं के गर्भों में जाओ, घोड़ा बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुअर बनो, पक्षी बनो, रेंगने वाले बनो, पेड़ पौधे बनो,
ये पेड़ पौधे तो कम से कम भगवान को ये तो कह सकते हैं कि हाँ, अपने मनुष्य नहीं बनाया, हम कैसे मुक्ति पाएं, लेकिन हम तो वो बहाना भी नहीं बना सकते। मुक्ति के अधिकारी हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म और मरण का अंत करने के लिए ही दिया है। जैसे बच्चा स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने जाता है और उस कक्षा से अगली कक्षा में जाने के लिए जाता है। अगर वो फेल हो तो स्कूल से निकाल दिया जाता है, नाम खराब होता है। ऐसे ही हमको जो प्रवेश मिला है मनुष्य देह में, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए मिला है। ऐसा नहीं कि भाई शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा, मकान नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ये सब सोच लेते हो। लेकिन ईश्वर प्राप्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर बहाने बनाते कई लोग सेवा में। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद आश्रम में। तो अभी कार्तिक माह की जब प्रभात फेरी चली तो बोला भाई चलो प्रभात फेरी निकालते हैं। अभी कोरोना है, इतने मर गए वहाँ, इतने मर गए वहाँ, इतने मर गए यहाँ, ये हो गए। अभी तो मिलना जुलना ये सब बंद है। तो मैंने कहा अच्छा तुम कहाँ हो? मैं इधर फरीदाबाद से थोड़ी सी दूर पे आया हूँ। कहाँ? पलवल में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ मैं शादी में आया हूँ। तो क्या कर रहे हो शादी में? कुछ नहीं, बस डिनर चल रहा है। क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, बस सच बताओ क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, गुलाब जामुन खा रहा हूँ। तो उसमें कोरोना नहीं है, किसने बनाया हो उसको कोरोना हो तो? शादी के लिए कोरोना नहीं है, रिश्तेदार में जाने के लिए कोरोना नहीं है, बाजार में व्यापार करने के लिए कोरोना नहीं है, सब काम धाम करने के लिए कोरोना नहीं है, और सत्संग के लिए, सेवा सुमरन के लिए कोरोना है। बस कोरोना का ही रोना है। नारायण नारायण नारायण। तो जब तलक है जिंदगी कभी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा हो। तो आज आपने सत्संग को महत्व दिया, काम धाम छोड़ के भी आए हैं, तो क्या घाटे का सौदा है क्या? है? ये सच्चा सौदा है, व्यापार बड़ा सोना है। ये सच्चा सौदा है, व्यापार बड़ा सोना है। तो आइए सब मिल करके 2 मिनट कीर्तन करके फिर पूर्णाहुति करते हैं। एक सत्र से क्या होता है, सत्संग के बाद भोजन, भोजन के बाद थोड़ी देर बैठ के अपन मीटिंग कर लेंगे। तो पहली बात तो आप हर रविवार का नियम बना लें। लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं जुड़ते आश्रम में? एक नियम बना लें। कितने सारे आश्रम हैं, सब आश्रमों में खूब भीड़ आती। अभी बिलासपुर से होके आए, वहाँ इतनी भीड़ थी, पंडाल के दाएं भी बाएं भी बाहर बैठे लोग, पीछे तक पंडाल छोटा हो गया। और एक दिन 3 दिन हुए, और 3 दिन में डबल डबल सत्र हुए। सुबह 3-3.5 घंटा सुबह, और 3-3.5 घंटा। अभी भी 3 घंटा हो गया यहाँ पे। 12-12:15 बजे शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी 3:30 बज गए। लेकिन फुर्र से 3:30 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। ऐसी एक सत्संग में आप बैठते हो, समय का पता ही नहीं चलता। क्योंकि सत्संग में जब हम बैठते हैं तो जाने अनजाने कहीं खो जाते, समय का पता नहीं चलता। तो ऐसे 3 दिवसीय वहाँ सत्संग हुआ, 3 दिन में भी पेट नहीं भरा उनका। भरना भी नहीं चाहिए। सत्संग तो प्यास जगाने के लिए होते, उस परमात्मा की, गुरु की याद दिलाती। तो प्यास जगे, जब प्यास जगेगी तभी तो चिंतन होगा ना पानी का। भूख लगेगी तभी तो चिंतन होगा ना भोजन का। ऐसे ही परमात्मा की और मुक्ति की प्यास जगेगी तभी तो गुरुद्वार का चिंतन होगा। नहीं तो संसार का चिंतन करोगे तो फिर संसार में ही आओ और जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठराग्नि शयनम। जठराग्नि में शयन करो फिर माँ के गर्भ में। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब साधना बढ़ानी है तो सत्संगियों का संग कीजिए, गुरु भक्तों का संग कीजिए, निगुरों का संग छोड़ दीजिए। निगुरे व्यक्ति के संग में रहोगे तो
निगुरे जैसी विचारधारा बन जाएगी। और अगर गुरु भक्तों का संग करोगे तो फिर गुरु भक्तों जैसी विचारधारा होगी। इसलिए गुरु भक्तों का संग करिए, निगुरों का नहीं। हरि ओम, हरि ओम। आइए सब मिलके 2 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर सूचना सुनेंगे, फिर 2 मिनट खड़े होकर कीर्तन करके आरती करेंगे। निगुरे जैसा अब नहीं रहना, निगुरे जैसा अब नहीं रहना, कहना गुरु का मान। नजर उठा के देख साईं मेरे, बांटे रहे हैं ज्ञान। निगुरे जैसा अब नहीं रहना, कहना गुरु का मान। नजर उठा के देख साईं मेरे, बांटे रहे हैं ज्ञान। नजर उठा के देख साईं मेरे, बांटे रहे हैं ज्ञान। निगुरे का संग 84 की तरफ ले जाएगा और सदगुरु का संग मुक्ति की तरफ ले जाएगा। अब आप सोचो किसका संग करना है, निगुरों का या गुरु भक्तों का? तू जिस रास्ते निकल पड़ा तो सीधा पाप दिलाए, तू जिस रास्ते निकल पड़ा वो सीधा पाप दिलाए। व्यसनों को तू छोड़ दे भाई, जीवन ये बन जाए। सत्संग सुन ले मेरे गुरु का, हो जा मालामाल। सत्संग सुन ले मेरे गुरु का, सत्संग सुन ले मेरे गुरु का, हो जा मालामाल। नजर उठा के देख साईं मेरे, बांटे रहे हैं ज्ञान। निगुरे जैसा अब नहीं रहना, कहना गुरु का मान। नजर उठा के देख साईं मेरे, बांटे रहे हैं ज्ञान। मानव जन्म मिला तुझे तो काम पुण्य के कर ले। मानव जन्म मिला तुझे तो काम पुण्य के कर ले। प्रीति लगा ले गुरुवर से और मन में हरि को भर ले। कृपा जिस पर कर दे गुरुवर, हो जाता बुनिहार। कृपा जिस पर कर दे गुरुवर, जिस पर कर दे गुरुवर, हो जाता बुनिहार। नजर उठा के देख साईं मेरे, बांटे रहे हैं ज्ञान। निगुरे जैसा अब नहीं रहना, कहना गुरु
हैं ज्ञान। कितनी बार जन्म लिया है ये तो कोई न जाने, कितने जन्मों से कहां से लटकते पटकते गिरते आ रहे हैं, कोई नहीं जानता। कितनी बार जन्म लिया है ये तो कोई न जाने, इस जन्म में गुरु मिले हैं गुरु का कहना माने। जन्म मरण के बंधन छूटे छूटे माया जाल, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे छूटे माया जाल। नजर उठा के देख साईं मेरे बांटे रहे हैं ज्ञान। बिगड़े जैसा अब नहीं रहना कहना गुरु का मान। नजर उठा के देख साईं मेरे बांटे रहे हैं ज्ञान। नजर उठा के देख साईं मेरे बांटे रहे हैं ज्ञान। नजर उठा के देख साईं मेरे बांटे रहे हैं ज्ञान। तो सद्गुरु तो ज्ञान हर जन्म में हर युग में हमको बांट रहे हैं, लेकिन लिया किसने कितना?